की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। आइए आज के प्रसंग में भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह जी की कथा को सुनते हैं। जूनागढ़ में भगवान के भक्त नरसिंह जी रहा करते थे। उनके पास जो भी संपत्ति थी अपनी पुत्री के विवाह में दे दी और गांव के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। नित्य का नियम था, आठों पहर भगवान नाम का संकीर्तन किया करते थे। नरसिंह जी ने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही गीत को गाया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दूसरा गीत गाया ही नहीं। कौन सा गीत था? कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नरसिंह जी ने पूरे जीवन में सिर्फ इसी गीत को गाया, दूसरा कहीं कोई गीत गाया ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि समय ऐसा होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है। नरसिंह जी के जीवन में एक बार एक ऐसा समय आया जब उनको कहना पड़ा भगवान कन्हैया से, क्या? गिरधारी गिरधारी पत राखो बनवारी, मोरी पत राखो बनवारी, मोरी पत राखो बनवारी। बनवारी बनवारी पत राखो बनवारी, मोरी पत राखो बनवारी, मोरी पत राखो बनवारी। नरसिंह जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री के विवाह में दे दी। यहाँ
जब उनकी पुत्री का विवाह होने का समय आया तो चूंकि उनकी पुत्री का विवाह बहुत बड़े घर में हुआ था, सारंग सेठ के यहाँ, जिनका नगर में बड़ा नाम था, बहुत धनाढ्य थे। जब रामा की पुत्री का विवाह का समय आया तो सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन नरसिंह जी को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि गरीब थे, कुछ देने के लिए नहीं था। रामा ने जब ये सुना कि सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया और मेरे पिता को नहीं बुलाया गया तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। जाकर अपने ससुर सारंग सेठ से कहा कि पिताजी, इतने सारे रिश्तेदार विवाह में आ रहे हैं, अगर मेरे पिता भी आ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सारंग सेठ ने कहा, ये मांगने खाने वाले लोग हैं, इनको बुलाने से क्या फायदा, 4 रिश्तेदारों में हमारी बेइज्जती होगी, किनके समधी इस प्रकार के। रामा ने जाके अपनी सास से कहा, सास ने भी वही जवाब दिया कि तुम्हारे पिता के पास है क्या देने के लिए जो उनको बुलाएं, 4 लोगों में हंसी के पात्र बनेंगे। लेकिन जब रामा ने बहुत आग्रह किया तो सारंग सेठ ने कहा कि ठीक है, अब बहू नहीं मानती है तो इसके पिता को भी निमंत्रण भेज दिया जाए। नरसिंह जी को भी एक पत्र लिखकर निमंत्रण भेज दिया गया। नरसिंह जी चूंकि संत थे, जैसे उनको निमंत्रण मिला एक बैलगाड़ी तैयार की, संत महात्माओं की टोली को साथ लिया और प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए उस बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी पुत्री के ससुराल की ओर चल पड़े। रास्ते में नरसिंह जी जब बैलगाड़ी पर सवार हुए, संत महात्माओं की टोली, और वही एक गीत नरसिंह जी का कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नरसिंह जी प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए चल पड़े और जाकर सारंग सेठ की नगरी में पहुंचते हैं। गांव के बाहर कुछ लोगों ने देखा और जाकर सारंग सेठ को सूचना दी कि आपके समधी तो इस प्रकार से संत महात्माओं की टोली लेकर गाते बजाते हुए चले आ रहे हैं। सारंग सेठ ने पूछा, और कुछ व्यवस्था साथ में दिख रही है? कहने लगे, नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं। तो कहने लगे, सुनो, इनकी व्यवस्था गांव के बाहर कर दो।
यहाँ आएंगे, 4 रिश्तेदार देखेंगे, समाज में हमारी बेइज्जती होगी। गांव के बाहर एक बगीचा था, नरसिंह जी की व्यवस्था उसी बगीचे में कर दी गई। एक बोरा आटे का भेज दिया कि भैया अपना वहीं पर बनाओ और खाओ। नरसिंह जी चूंकि संत थे, उनके हृदय में कोई गिलानी नहीं हुई, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और वही अपना प्रभु नाम का संकीर्तन करने लगे। इधर जब रामा को पता चला कि हमारे पिता को घर पर नहीं आने दिया, गांव के बाहर एक बगीचे में भेज दिया गया, बड़ा दुखी हुई, रोने लगी। शाम के समय शौच के लिए एक लोटा भरा और जाकर उसी बगीचे में पहुंची जहाँ पर नरसिंह जी थे। आज बरसों के बाद पिता पुत्री का मिलन हुआ। जैसे ही रामा नरसिंह जी के सन्मुख पहुंचती है और नरसिंह जी ने रामा को देखा तो रामा फूट फूट कर रोने लगी। नरसिंह जी ने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि मेरी पुत्री बड़े घरों में है, सुखी होगी, आनंदित होगी, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो रामा कहती है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जात अपमान। कहने लगी, पिता वैसे तो दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट हैं, लेकिन सबसे कठिन और सबसे बड़ा अपमान है जिसको हम नित्य सहते हैं। आज मेरे ससुर सास दोनों लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता के पास क्या है, मांगने खाने वाले लोग हैं। इस प्रकार की अपमानजनक बातों को मुझे रोज सुनना पड़ता है। नरसिंह जी बोले कि बेटी तुम चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। कहने लगी, पिताजी आप सिर्फ 24 घंटे प्रभु नाम का संकीर्तन करते हो, इसके अलावा आपको जगत गति का कुछ भी पता नहीं कि कल विवाह है, सारे रिश्तेदार अपना अपना भात लेके आएंगे, उपहार लेके आएंगे, आपके पास भात देने के लिए कोई व्यवस्था है? नरसिंह जी ने कहा कि बेटा तुम चिंता न करो, भगवान सब ठीक करेंगे। जैसी नरसिंह जी ने दोबारा कहा तो रामा को क्रोध आ गया और अपने पिता से कहती है नरसिंह से कि हे बापू, कि अष्ट पहरे श्री बापू जी ध्वनि सदैव हरि कीर्तन की है। कि आप 24 घंटे सिर्फ हरि नाम का संकीर्तन करते हो। आ गया भात का कल अवसर, आ गया भात का कल अवसर, कुछ बंदोबस्त उसका भी है। आ गया भात का कल अवसर, कुछ बंदोबस्त उसका भी है। आ गया भात का लगी, बापू कल भात का अवसर है, सब लोग अपने अपने उपहार लाएंगे, आपके पास क्या व्यवस्था है? नरसिंह कहने लगे, बेटा सब प्रभु इच्छा है, प्रभु ही सब करेंगे। और कहने लगी कि आपके तो प्रभु करेंगे, लेकिन वहां मेरे घर में मेरा क्या हाल है कि लोगों की चली कटी हुई बातों को नित्य सुनना पड़ता है। और कहती है कि छलनी ये हृदय
हो गया है छलनी ये हृदय, हो गया है सबके ताने सुनते सुनते, होठों पर प्राण आ गया है सबकी बातें सुनते सुनते, सबकी बातें सुनते सुनते, कहने लगी पिताजी इस प्रकार के ताने सुन सुन कर मेरा हृदय फटने लगा है। तो नरसी बोले बेटा तुम किसी से कुछ कहते क्यों नहीं, क्यों सुनती रहती? तो रामा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हे पिताजी हम कहें भी तो किससे कहें, क्यों कि पति देव उधर पित देव इधर, पति देव उधर पित देव इधर, दोनों का मान बराबर है और मस्तक पर आप हृदय में वे, दोनों का ध्यान बराबर। कहने लगी पिताजी किससे कहें, वहाँ पति है यहाँ आप पिता हो और दोनों का स्थान बराबर है। नरसिंह जी की भगवान कन्हैया में अटूट भक्ति थी, अटूट विश्वास था। कहने लगे हरि सी लिए कहलाते हरि, दुख दीन जनों का हरते है उनका नाम भक्त बत्सल, भक्तों की लज्जा रखते। नरसिंह जी ने कहा हरि इसीलिए कहलाते हरि, दुख दीन जनों का हरते हैं, है उनका नाम भक्त बत्सल, भक्तों की लज्जा रखते हैं। कहले बेटा तुम बिल्कुल चिंता ना करो। और जैसे ही नरसिंह जी ने कहा तो रामा का क्रोध मान लो और तेज हो गया। बोली कि बिकल सुता ने तब कहा है अनहोनी बात, कि आप जब देखो तब भगवान 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 की बात करते हो और स्वयं भरेंगे भात क्या वे ही शामलगा। कहती है जिस भगवान की तुम बात करते हो क्या भगवान कल वही आकर भात को भरेंगे? नरसिंह जी की भगवान में इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार की विश्वास, कह दिया कि बेटा तुम तो जाओ और अपने सास ससुर से ये पूछ कर आओ कि उनको चाहिए क्या है। रामा गई वापस, अपनी सास से बोली कि मैया बापू ने कहा है कि क्या सामान चाहिए, क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसका पर्चा लिख दो। जैसे ही सास ने सुना तो जोर जोर से हंसने लगी। मन में सोचती है कि खुद को खाने की तो व्यवस्था नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं कि पर्चा लिखवा के ले आओ। वहां सारंग सेठ भी इस बात को सुन रहे थे। सारंग सेठ को समझदार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अब बहू की इच्छा है तो जिस प्रकार से इनके पिता को निमंत्रण भेज दिया था उसी प्रकार से एक पर्चा लिख के भी भेज दो। सारंग सेठ के कई मुनीम थे, सबसे एक बुजुर्ग मुनीम को बुलाया और उनसे कहा
कि नरसिंह जी के लिए सामान का पर्चा लिख दो। अब देखिए पर्चा लिखना प्रारंभ हुआ, लेकिन ये पर्चा कोई प्रेम का पर्चा नहीं था, उपहास का पर्चा था। उस पर्चे में क्या लिखवाया कि जितने पदार्थ इस जग में थे, लिखवाए सब वह बूढ़ी ने, और के घोड़े थोड़े हाथी घोड़े लिखवाए सब वह बूढ़ी ने। घोड़े थोड़े हाथी घोड़े लिखवाए सब वह बूढ़ी ने। जितने पदार्थ थे वो सब उस पर्चे में लिखवा दिए। पता था कि आना तो कुछ है नहीं, लिखवाने में क्या बुराई, लिखवाने में क्यों कोई कसर छोड़ी जाए, लिखवा दिया। इधर जब पर्चा खत्म होने के लिए आया तो सास बोली कि इसमें 2 लाइनें मेरी तरफ से भी लिखवा दो। क्या लिखवाई रामा की सास ने उस पर्चे में कि पर्चा जब खत्म हो गया तो पीछे से लिखवाया ताना। एक ताना लिखवाया, कुछ वस्तु अगर ला सको नहीं, 2 पत्थर ही लेते आना। कुछ वस्तु अगर ला सको नहीं, 2 पत्थर ही लेते आना। लिखवा दिया कि अगर कुछ वस्तु ना ला सको तो 2 पत्थर जरूर ले आना। एक से अपना सिर फोड़ेंगे, एक से अपनी बहू का। कह रही है कि पिताजी ने पर्चा मंगवाया है। पर्चा लिख गया, एक सेवक के द्वारा नरसिंह जी को बाग में भेज दिया गया। नरसिंह जी ने उस पर्चे को खोलकर भी नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा। नरसिंह जी के पास भगवान श्यामल नाथ की एक छोटी सी मूर्ति थी। उस मूर्ति के चरणों में जाकर उस पर्चे को रख दिया। आज नरसिंह जी को भगवान से कहना पड़ा कि गिरधारी 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 पत राखो बनवारी। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आज अब लज्जा तुम्हारे हाथ है, पत राखो बनवारी। ओ पड़ी मझधार में झिंझरी नवैया निर्बलों की है, तले दरिया चढ़ा ऊपर चढ़ाई बादलों की है।
नहीं है खैर इस तूफान में नौका बिचारी की। ओ न घबराओ बड़ी बाहें हैं उस गिरिराजधारी की। पत राखो बनवारी पत राखो पत राखो पत राखो बनवारी। आज भगवान से नरसिंह जी को कहना पड़ा कि हे प्रभु अब ये लज्जा चली जाएगी। इधर विवाह का जब समय आ गया, सारे रिश्तेदार अपने अपने उपहार लेके पहुंचे, अपने अपना भात लेकर पहुंचे, लेकिन रामा के भात का कोई और छोर नहीं। रामा ने देखा कि सारे लोगों के उपहार आ गए, लेकिन हमारे पिता की ओर से कुछ नहीं आया। तो सोचने लगी अब इस प्रकार के ताने मिलेंगे, अभी तो सास ससुर अकेले में कहते थे, आज सारे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती होगी। इससे अच्छा यह है, इस अपमान को सहने से अच्छा है कि हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। ये सोच के सारंग सेठ की सबसे ऊंचे खंड की इमारत पर चढ़ जाती है, और जैसी कूदने को होती है तो रामा ने देखा कि एक चमत्कार सा था। क्या था? रामा ने देखा कि हाथी गज घोड़ों ऊंटों की कोसों तक कई कतारें थीं। वो छकड़े थे जिसमें लदे हुए संदूकें भरी पिटारें थीं। छकड़े थे जिसमें लदे हुए संदूकें भरी पिटारें थीं। रामा ने देखा कि हजारों ऊंट, हजारों हाथियों की एक कतार बनी चली आ रही है। पहले तो रामा ने सोचा कि शायद हमारे नगर पर किसी राजा ने कोई आक्रमण कर दिया। फिर सोचने लगी कि अब मरना तो है ही, तो यह कौतुक देख के मरो, आखिर ये सब है क्या। और वो सब हाथी ऊंट आकर सारंग सेठ के दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। जैसे सारे रिश्तेदारों ने देखा कि उन पर जो सामान लदा हुआ था, उसको देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि बस्ती में एक नई बस्ती, कि बस्ती में कोई एक नई बस्ती बन गई। देखी जिस समय पिटारों ने और चौंधाई उसी समय आंखें उन सारे रिश्तेदारों ने। जो रिश्तेदार अभी रामा का मजाक बना रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस समय नरसिंह जी ने भगवान श्यामलनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु अब लज्जा आपके हाथ है, उसी समय भगवान कन्हैया ने कुबेर को आदेश दिया कि हमारे परम भक्त, हमारे परम मित्र नरसिंह जी के पुत्री के लिए भात की व्यवस्था करना है। कुबेर ने उस व्यवस्था को किया। रुक्मणी जी ने जैसे भगवान को देखा बोली, प्रभु
आज किसकी बिगड़ी बनाने जा रहे हो? भगवान बोले आज हमारे परम मित्र परम सखा नरसिंह जी के लिए भात लेके जाना है। रुक्मणी जी बोली प्रभु भात लेके जा रहे हो, लेकिन वहां भी एक विधान है कि भात अकेले नहीं पहनाया जाता, पति पत्नी मिलकर पहनाते हैं, तो आपके अकेले जाने से क्या होगा? तो भगवान कन्हैया रुक्मणी जी से बोले कि ठीक है तो फिर आप भी चलो। इधर भात का सामान जब सारंग सेठ के घर पर सब उतरने लगा, भगवान कन्हैया की व्यवस्था थी, उसमें कोई भी पदार्थ सामान्य नहीं था, हीरे जवाहरात लदे हुए थे। जैसी रामा की सास ने देखा कि इस प्रकार का रामा का भात आया, खड़ी होकर विचार करने लगी, अपने भाग्य को कोसने लगी कि अगर मुझे पता होता कि इस प्रकार का भात आएगा तो हम ये इतने दुनिया भर के सकल पदार्थ जो लिखवाए थे, तेल मिर्च डालडा पाउडर, ये क्यों लिखवाते? अंत में एक हाथी लदा हुआ खड़ा था जिस पे लिखा हुआ था यह व्यवस्था समधन के लिए। समधन ने 2 लाइनें लिखवाई थी कि कुछ वस्तु अगर ला सको नहीं तो 2 पत्थर ही लेते आना। भगवान ने उस पत्थर को भी भेजा, लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं थे, रत्न जड़ित पत्थर थे। और जैसे ही रामा की सास ने उन पत्थरों को देखा तो आत्मग्लानि हुई। और क्या हुआ? कि समधन की पलकें झपी, लगा ग्लानि का बान, और सन्मुख देखे जिस समय अपने 2 पाषाण। 2 पत्थर उतारे गए और कहा गया कि ये जो है रामा की सास के लिए व्यवस्था है। पत्थरों को देखकर, रत्न जड़ित पत्थरों को देखकर रामा की सास अपने आप को कोसने लगे। ऐसे लोगों को बदलने में समय नहीं लगता। इधर जब सारा सामान उतरा तो सारंग सेठ का पूरा घर भर गया, पूरा नगर भर गया, लेकिन फिर भी हजारों हाथी और ऊंट लदे हुए खड़े थे, जगह नहीं थी पूरे नगर में। इतने में क्या होता है कि पीछे से एक दिव्य रथ में राजा रानी भी आते हैं। जिस समय रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हम भी साथ चलेंगे, तो रुक्मणी को साथ लेके भगवान कन्हैया पहुंचे सारंग सेठ के दरवाजे। और जब वो रथ रुका के पीछे से एक दिव्य रथ में वो राजा रानी भी आते हैं। वो छवि इनकी देख देख करके दर्शक बलिहारी जाते हैं। छवि इनकी देख देख करके दर्शक बलिहारी जाते हैं। आकर वो रथ सारंग सेठ के दरवाजे पर रुकता है। भगवान कन्हैया रुक्मणी जी के साथ वहां पहुंचे, लेकिन सारंग सेठ देखिए नहीं पहचान पाए कि ये भगवान है। भगवान का सौंदर्य किस प्रकार का था कि नील कमल सा सुघड़ सलोना श्याम बदन था। नील कमल सा सुघड़ सलोना श्याम बदन था।
और तारागढ़ से लुसत सुशोभित दिव्य बसन था। वो क्रीट मुकुट था शीस पर, गल बैजंती माल थी, और विश्व जीतने के लिए मानो प्रगटी मूर्ति रसाल थी। भगवान आकर सारंग सेठ के दरवाजे पर रुकते हैं। सारंग सेठ दरवाजे पर ही खड़े थे। भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे और सारंग सेठ के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब देखिए, सारंग सेठ नहीं पहचानते हैं कि ये कौन है। उन्होंने पूछा, आप कौन? आज 3 लोक का स्वामी अपने भक्त के लिए एक साधारण व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। नरसिंह जी की भक्ति का प्रभाव था। सारंग सेठ ने पूछा कि आप कौन? तो भगवान क्या बोले? कि आने में जो कुछ देर हुई, आने में जो कुछ देर हुई, उसकी मैं क्षमा मांगता। सारंग सेठ ने पूछा कि आप हैं कौन, किस बात की क्षमा मांगते हैं? अब देखिए, सारंग सेठ को बिल्कुल पता नहीं लगा कि स्वयं भगवान द्वारकाधीश है। तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। सारंग सेठ ने पूछा, आप हैं कौन? तो भगवान ने जवाब दिया कि नरसिंह का मैं गुमास्ता हूँ, द्वारकापुरी से आया हूँ। भगवान बोले कि मैं नरसिंह का गुमास्ता हूँ, नरसिंह का दास हूँ। मैं द्वारकापुरी से आया हूँ, बहुत दूर है, इसलिए आने में जो कुछ देर हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। सारंग सेठ नहीं समझ पाए कि ये द्वारका से आए हुए कौन है, स्वयं द्वारकाधीश है। लेकिन सारंग सेठ को भी समझना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा के सन्मुख हो जीव मोहे जबही, जन्म कोटे अघना सहे तबही। जीव किसी भी प्रकार से सही जब मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरे पास आ जाता है, मेरी शरणागत हो जाता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। सारंग सेठ के ऊपर जो माया का पर्दा चढ़ा हुआ था, भगवान के दर्शन करने के बाद वो पर्दा हट गया। जब तक सारंग सेठ को समझ पाते, जब तक भगवान ने अपना वहां काम कर दिया, रामा के भात को पहना दिया, वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। कहाँ पहुंच गए? जहां के पतरा खो गिरधार, मोरी पतरा खो बनवारी, बनवारी 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 पतरा खो बनवारी,
पत राखो, पत राखो, पत राखो बनवारी। भगवान कन्हैया वहां जाकर नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए। नरसिंह जी हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने जाकर पूरा हाल बताया कि तुम चिंता मत करो। रामा का इस प्रकार का बात आया है कि ना इससे पहले कभी आया, ना इसके बाद शायद कभी आएगा। भगवान की बात को सुनकर नरसिंह जी और व्याकुल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। अब वहां पर भी एक समस्या उत्पन्न हो गई कि नरसिंह जी को तो भगवान के दर्शन हो रहे, लेकिन अन्य साथ में जो संत महात्मा थे उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। सारे संत बोले नरसिंह जी के कि आप भैया ऐसा क्या देख रहे हो, किससे बात कर रहे हैं? नरसिंह जी ने कहा यहाँ पर भगवान श्यामलनाथ साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। सब लोगों ने विनय की कि हमारे भजन में जब तप में इतना प्रभाव नहीं कि भगवान के हम दर्शन कर पाए, लेकिन आप ही कृपा करके भगवान से कह दो कि हमें भी दर्शन मिल जाए। और नरसिंह जी भगवान कन्हैया से बोले कि अब पर्दा छोड़ो नटनागर, और श्यामल का बांधा धागा है। ओ नरसिंह के बन गए आप, नरसिंह ये दास तुम्हारा है। नरसिंह के बन गए आप, नरसिंह ये दास तुम्हारा है। नरसिंह जी के आग्रह पर भगवान कन्हैया ने वहां पर उपस्थित सभी संत महात्माओं को दर्शन दिए। और नरसिंह जी भगवान कन्हैया के लिए कहने लगे सारे लोगों से कि जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। और किस प्रकार से काम आता है? मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखता। 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 कि किसी और का मुझको
दरकार नहीं दिखता, किसी और का मुझको दरकार नहीं दिखता। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। और कहता है, हे प्रभु तुम तो तीनों लोगों के स्वामी, लेकिन कि वो इतना बड़ा हो के दीनों से प्यार करे। वो इतना बड़ा हो के दीनों से प्यार करे। वो इतना बड़ा हो के दीनों से प्यार करे। वो इतना बड़ा हो के दीनों से प्यार करे। कि चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना वो पल में मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। और कि कोई याद करे उनको वह उनका हो जाए। कोई याद करे उनको वह उनका हो जाए। कि कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। वो बिन बोले ही दुख को पहचान जाता है। बोल बोले ही दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता तो मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता तो मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। भगवान की नरसिंह ने स्तुति की और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद नरसिंह जी वापस अपने गांव लौटकर आते हैं और वही प्रभु नाम का संकीर्तन कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे।